श्रीलंका ने पिछले कुछ सालों के दौरान भीषण आर्थिक मंदी का दौर देखा है। हालात इतने बदतर हो गए थे कि लोगों के लिए खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। वहीं देश में राजनीतिक हालात भी ठीक नजर नहीं आ रहे थे। अब श्रीलंका के दिवालिया होने के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। इस चुनाव में अनुराकुमारा दिसानायके ने जीत हासिल की है। कौन है अनुराकुमारा दिसानायके? अनुराकुमारा दिसानायके पहले मार्क्सवादी लीडर हैं जो श्रीलंका में इतने बड़े पद तक पहुंचे। अनुराकुमारा 56 साल के हैं और अक्सर मजदूरों और निम्न मध्यम वर्ग के साथ खड़े होने की बात करते रहे हैं। नेशनल पीपल्स पावर से जीत कर आए नेता वामपंथी रुख रखते हैं, जो कि कोलंबो के लिए भी नई बात है। वहीं से पहले देश में चुनी हुई सरकारें दक्षिणपंथी सोच वाली रही हैं। यहाँ तक कि गोयाबाया राजपक्षे राइट विंग सोच वाले माने जाते थे, लेकिन उनके कार्यकाल में देश में आर्थिक भूचाल आ गया था, जिसके बाद दिसानायके उनके कट्टर विरोधी बनकर सामने आए, जिसके बाद जनता ने उन पर भरोसा जताया। भारत और चीन के लिए कितने अहम हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति? श्रीलंका की जनता ने दिसानायके पर भरोसा दिखाकर उन्हें राष्ट्रपति के पद तक तो पहुंचा दिया, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह होगी कि उनका भारत और चीन को लेकर क्या रुख होगा, क्योंकि उनकी पार्टी जेवीपी कई बार भारत के खिलाफ बोल चुकी है। इसलिए दिसानायके के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम है साल 2022 में आई अस्थिरता को दूर करना, लेकिन साथ ही साथ उन पर फॉरेन पॉलिसी में संतुलन का भी दबाव रहेगा। इससे पहले की सरकारों की विदेश नीति भारत और चीन दोनों को समान पलड़े पर रखने की कोशिश तो करती थी, लेकिन धीरे धीरे भारी निवेश और उस पर कर्ज के चलते चीन का पलड़ा भारी होता रहा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अपने वामपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं। वहीं हमारे यहाँ सत्ता का झुकाव दक्षिण पंथ की तरफ माना जाता है। ऐसे में विचारधारा बीच में आ सकती है। वहीं दूसरी ओर एनपीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य अनिल जयंता इससे इनकार करते हैं। द वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और नेता भारत से जुड़ना चाहते हैं। वो हमारा पड़ोसी होने के साथ सुपर पावर भी है। हाल ही में हमें एक एग्रीकल्चर समिट के लिए भारत से न्योता मिला, जिसमें हम दिल्ली और केरल भी गए। हमारे लीडर अपने देश की इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए सारी बड़ी ताकतों के साथ काम करना चाहते हैं।